तो हम बात कर रहे थे विचलन की। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको विचलन ज्ञात करने के लिए x में से मीन x और y में से मीन y को आप माइनस कर देंगे, तो इस तरह आपके पास दोनों स्मॉल x और स्मॉल y आ जाएंगे। अब आपको जो करना है वो है x को स्क्वायर करना है, यानी x इंटू एक्स, तो ये आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y स्क्वायर आ जाएगा। और एक जो और आपको काम करना है वो है इन x y को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। नीचे आप इन तीनों के ही सिग्मा कर लेंगे, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई, ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो ये तीनों चीज़ें आप इसमें निकाल लेंगे। इन तीनों के आप नीचे जोड़ लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखने वाली बात जो ये है, जो कि आपको एक्स और वाई में ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स की संख्या है और कुछ y की जो स्मॉल x और स्मॉल y है, सॉरी यहाँ एक्सक्यूज मी, x और y जो है वो उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए कुछ x की संख्याएं और कुछ y की संख्याएं आपके पास नेगेटिव में है, तो आपके पास जो एक्स वाई होगा वो भी कई जगह नेगेटिव आ सकता है। ध्यान आपको ये रखना है कि आप माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, ये दो संख्याएं आपके पास है, और फिर माइनस प्लस में से आपस में इनको माइनस कर देंगे, तब आपके पास जो आएगा वो सिग्मा एक्स वाई आएगा। यानी कि जब आपको एक्स वाई को प्लस करना है, जोड़ना है, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप माइनस की संख्याओं को, ये देखिए ये जो माइनस है ये माइनस की संख्या है, इन तीनों को आपने एक साथ जोड़ा तो ये आपके पास आया -8.60, और बाकी प्लस के सारी जो संख्याएं हैं उनको आपने एक साथ जोड़ा तो ये आपके पास आया 166.60। तो यहाँ पे आप बड़े में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे और जो संख्या बड़ी होगी वो वाला निशान रहेगा, यानी कि प्लस की संख्या हमारे पास ज़्यादा थी, तो 158.00 जो है वो आपके पास सिग्मा एक्स वाई आ गया। अब आप सूत्र में जो आपके पास को रिलेशन का सूत्र है उसके अंदर इन सभी का मान रख देंगे। तो आप देखिए हमारे पास सिग्मा एक्स वाई 158 था, ये आपने इधर 158 मान रख दिया। इसी तरीके से नीचे अंडर रूट के अंदर हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, ये दो चीज़ें हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर 170.96 है आपके पास, ये आपने यहाँ लिख दिया, और इसी तरीके से सिग्मा वाई स्क्वायर 280 है, ये आपने यहाँ लिख दिया। और इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये संख्या आएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपके पास 218.79 आ जाएगा, और इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.722 आएगा, क्योंकि पीछे 2 है, हम पॉइंट दशमलव के बाद दो संख्या तक लेंगे। तो आप यदि यहाँ पीछे 5 होता, यानी कि 0.725 होता या 5 से ज़्यादा होता, तो हम इसको 0.73 कर लेते, यानी 5 को आप एक इधर बढ़ा लेते राउंड ऑफ में, और क्योंकि हमारे पास पीछे 2 ही है तो हम इसको 0.72 ही रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका 0.72 आ गया। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 0.72 ये पॉजिटिव का है, यानी जब आप आंसर लिखेंगे को रिलेशन तो R इज इक्वल्स टू प्लस 0.72 लिखेंगे, अर्थात आपका कोरिलेशन कैसा है, औसत से अधिक, उच्च स्तरीय, या अति उच्च नहीं, उच्च स्तरीय है ये, और सकारात्मक या धनात्मक सहसंबंध है दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आप कोरिलेशन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के द्वारा निकालेंगे। और यहाँ पे हम अगर दूसरे सूत्र के द्वारा चलें, जो हम बताया था आपको कि जिसमें आपको SD ज्ञात करना है, तो हम दूसरे सूत्र के द्वारा भी कोरिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखिए आपको सिग्मा एक्स वाई तो हम निकाल चुके हैं, n आपका निकल चुका है। इसके अलावा जो बाकी के मान है वो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए इसमें यहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे आपको ये दूसरा हमारा सूत्र है, इसी प्रोडक्ट मूवमेंट को निकालने का वास्तविक माध्य विधि से ही निकालने का जो दूसरा सूत्र है, उसमें हमने SD स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया है। और SD का सूत्र आपको पता है, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, ये SD का सूत्र है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो डेटा है, यानी हमें सिग्मा x भी निकालना है और सिग्मा y भी निकालना है, तो y के लिए हम y के डेटा का यूज़ करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n। तो ये देखिए
आपको यहाँ पे, क्योंकि हमने सिग्मा एक्स वाई ये हम टेबल में ही निकाल चुके थे, एन आपके पास पहले ही निकला हुआ है। अब आप सिग्मा एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकाल लेंगे, और इसके सूत्र में क्योंकि हमारे पास स्मॉल सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर पहले ही निकल चुका है, तो हम उनके आधार पे ये आप एस डी निकाल लेंगे। और फिर जो आपका सूत्र है, फिर से ये देखिए, फिर जो आपका ये सूत्र है इसमें आप मान रख लेंगे, इस सूत्र में आप मान रख लेंगे। ये देखिए यहाँ मान रखा हुआ है। आप सिग्मा एक्स वाई 158 था, 12 हमारे पास एन है, और 3.77 ये आपके पास एस डी एक्स आया है, और 4.83 ये आपके पास एस डी वाई आया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपके पास 18.21 है। फिर इनको ब्रैकेट खोल के आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 218.51 आएगा, और इनको डिवाइड करने पे आपके पास 0.723 या 0.72 जो हमारा आंसर है वही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे किसी भी विधि द्वारा आप करें, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। चाहे वो सूत्र लगाएं या ये सूत्र लगाएं, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सार्थकता के अंतर। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। 0.05 और 0.01 पे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए टेबल देखनी होती है। और क्योंकि अभी इसके अंदर टेबल निकालना, उसमें दिखाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं इसके ऊपर एक अलग से लेसन लूँगी जिसमें आपको पूरी तरीके से सिग्निफिकेंट लेवल किस तरीके से हर स्टैट्स में निकाला जाता है वो बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये यहाँ तक का आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ जो चरण है वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं, ये आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन को कैलकुलेट करना है। थैंक यू।